Hello children, after completing the pollination, अब हम फाइनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्यूजन बिटवीन द गेमीट्स देखेंगे एंड एंजियोस्पर्म्स में मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स में जो हम कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो होता है वो खास होता है जब भी हम उसको पढ़ रहे हैं। खास क्यों होता है वो स्टेप यहाँ पर पता चलेगा जो आज हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज दैट फ्यूजन बिटवीन द गेमीट्स जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इज अ स्पेशल टाइप इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। व्हाट इज द स्पेशल टाइप दैट आई विल टेल यू। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हर साल आता है। दैट इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सो आई विल मेक द डायग्राम, आप भी देखिए क्योंकि आप सबको डायग्राम बनाने को और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में डायग्राम आपको देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन सो यू हैव टू गिव द। नाउ दिस इज द enlarged diagram of a pistil or a carpel, that ovary, style and stigma. So what is this? This is the stigma, this is the style and this is the ovary. Clear? Now हमने pollination पढ़ लिया था और pollination में हमको पता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ पर, स्टिग्मा तक। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुँचना। नाउ जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आता है इट विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टिग्मा एंड वाटर। सो एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट from the stigma, ठीक है, and water also। ये स्टेप हुआ। कौन एब्जॉर्ब करेगा? the pollen grain, because what is pollen grain? having the male gametes। now usually एक मेल गैमीट एग को जब फ्यूज करता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बट हियर रिमेंबर the angiosperm का pollen grain में there are two male gametes। तो two male gametes हैं। मैं इस चीज को enlarge करके बताती हूँ क्या होगा। the pollen grain will burst, the pollen grain will burst and it will produce a tube। the tube will penetrate in the style। this is the pollen tube। क्या है ये? pollen ट्यूब है। सो पॉलन ग्रेन पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा और उस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें मौजूद दो मेल गैमीट्स वो पॉलन ट्यूब में नीचे आ जाएंगे और उनके आगे होगा एक ट्यूब न्यूक्लियस। सो क्या होगा? देयर आर टू मेल गैमीट्स, ठीक है, इन द pollen tube। they travel here near the tip and one tube nucleus। कौन सा न्यूक्लियस है? ट्यूब सेल या ट्यूब न्यूक्लियस। सो ये तो डीजेनरेट हो जाएगा। दिस विल ओनली डायरेक्ट द pollen tube inside the style। स्टाइल के अंदर घुसने में, पेनिट्रेट करने में मदद करेगा। द मेन जो सेल्स हैं वो है मेल गैमीट्स। So this is how the germination of the pollen tube या pollen occurs, ठीक है। Now the fusion occurs where? inside the ovule there is egg। हम कर चुके हैं। So I will make सिर्फ सिंगल ओव्यूल मैं बना रही हूँ for to understand easily, ठीक है ना। So there are integuments, ठीक है ना,
and what is there? There is the embryo sac. क्या है? एम्ब्रियो सैक. बीच में क्या है? ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक में एक तरफ है एग अपैरेटस, मैं बता चुकी हूँ, जिसमें सेंट्रल सेल क्या है? एग सेल है, और दो हेल्पर सेल्स हैं जिनको बोलते हैं सिनर्जिड्स. 3 ऑपोजिट एंड पे एंटीपोडल्स हैं, बीच में 2 न्यूक्लियाई हैं, और जो सेल है बड़ी सी उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल. सो ये वाले 3 सेल्स क्या हैं? सबकी मार्किंग और डायग्राम में होना चाहिए एंटीपोडल्स. ये पूरा ग्रीन पोर्शन जो है इट इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल, एंड ओव्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. दिस इज द सेंट्रल सेल, ठीक है, ये सेंट्रल सेल है. दीज आर द 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई. देन बीच वाली रेड कलर की जो बनाई है दैट इज द इंपॉर्टेंट एग सेल, एंड द साइड्स की दोनों हेल्पर सेल्स जो हैं उनको बोलते हैं सिनर्जिड्स. सो दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. नाउ दिस pollen tube which is bringing the male gametes has to enter egg cell for fertilization, for fusion. Male का egg से female, this is the female gamete. Egg cell is what? This is the female gamete and male gamete ये हैं, तो दोनों का fusion. But remember मैंने क्या बताया? क्यों स्पेशल है एंजियोस्पर्म्स में? बिकॉज 2 male gametes are coming, which is not a normal process. Only 1 male gamete fuses with the 1 egg cell. But in case of angiosperms, 2 male gametes are coming and both will be fusing to different cells at the same time. Simultaneously. ये खास फिनोमिना है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, क्योंकि 2 मेल गैमीट्स एक ही समय पे 2 अलग अलग जगह फ्यूज होंगे इन द एम्ब्रियो सैक. इट इज कॉल्ड एज, पूछते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन. तो देखें, नाउ दिस pollen tube will penetrate, and remember it will penetrate the style and it will always enter from this opening. You all know it is the micropyle. बताया था कौन सी ओपनिंग है. So usually generally the pollen tube कहीं से भी घुसे, लेकिन it will ultimately enter from the micropyle to reach the embryo sac. So this opening is called as, which opening is called as micropyle? This opening is called as micropyle. So the pollen tube will enter, and what is pollen tube bringing? The 2 male gametes. So it will burst, the tube will enter one of the synergids. दोनों में से एक synergids को भेदता हुआ अंदर जाएगा, and then it will burst. तो pollen tube will burst. It will release the 2 male gametes. One will fuse with the egg. 1 male gamete. Remember, 1 male gamete fuses with the egg. The other will fuse with the 2 polar nuclei. मैं clearly लिखती हूँ, 1 male gamete will fuse with the egg cell. ठीक है, एक तो ये मिलन हुआ, पहला मिलन ये हुआ. दिस इज द एक्चुअल एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज सिनगेमी. क्या बोलते हैं इसको? गैमीट्स का मिलन, सिनगेमी. द एग सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रिमेंबर, oosphere. Egg cell, the other name for egg cell is oosphere. ये सब टर्म्स हैं, ध्यान रखना. So
the male gamete will fuse with the male, one of the male gamete out of the two will fuse with the egg cell and the true act of fertilization जो हम पढ़ते हैं वो हो गया है, which will give rise to, इन दोनों के मिलन से क्या बनेगा, रिजल्ट विल बी, रिजल्टेंट सेल विल बी zygote, a single cell zygote which will later turn into young plant, या क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, यंग प्लांट या एम्ब्रियो, क्योंकि एंजियोस्पर्म है तो यंग प्लांट या एम्ब्रियो बन जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस अदर मेल गैमीट? सो द सेकंड मेल गैमीट, second male gamete will fuse with the two polar nuclei, दो पोलर न्यूक्लिया जो पहले से ही सेंट्रल सेल में मौजूद हैं उनसे। तो कितने हो गए, एक मेल गैमीट, एक पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई, तीन फ्यूज होते हैं टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएंगे विच विल लेटर कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। ठीक है, अब एक से तो जाइगोट और एम्ब्रियो बना एक जगह फ्यूजन से, दूसरी जगह फ्यूजन से क्या बना, एंडोस्पर्म विच इज 3n ट्रिप्लॉइड, तीन न्यूक्लियाई मिल रहे हैं ना, और जाइगोट क्या है 2n क्योंकि दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। सो डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड, एक ही समय पे दोनों मेल गैमीट्स का फ्यूज हो जाना और दो अलग अलग चीजें बनाना, एक जगह एम्ब्रियो डिप्लॉइड और एक जगह एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड, उसी एम्ब्रियो सैक में इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। और एक और नाम क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई। प्लस वन मोर फिनोमेना इज शोन, आपको पता है ये तो एक नॉर्मल, एक मेल गैमीट एक के सेल के न्यूक्लियाई से फ्यूज हो, नॉर्मल सिनगैमी फर्टिलाइजेशन, बट यहां पर एक मेल गैमीट दो न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ, अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूजन जो और कहीं नहीं मिलता, टू फॉर्म एंडोस्पर्म। सो ऐसे तीन न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस फिनोमेना? तो क्या चीजें हो रही हैं, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब ये दो चीजें हो गई, जो एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा व्हेन वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल, तो फ्यूचर प्लांट या एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो को एंजियोस्पर्म्स में न्यूट्रिशन देने वाला टिश्यू होता है एंडोस्पर्म। क्वेश्चन आता है व्हाई दिस स्पेशल डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एंजियोस्पर्म, क्या जरूरत है इसकी? तो इसलिए क्योंकि ये जो जब यहाँ पर से जो एंडोस्पर्म सेल्स बनेंगे, दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो व्हाट इज द फंक्शन? एंडोस्पर्म provides nutrition to the developing embryo। जब तक कि एम्ब्रियो में से एक छोटा बेबी प्लांट नहीं लग जाता, पत्तियां नहीं आ जाती, खाना बनना शुरू नहीं हो जाता, तब तक का न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? एंडोस्पर्म। और यही स्पेशल टेक्निक जो एंजियोस्पर्म्स ने अपने अंदर कर ली है, उससे क्या बनने लगा है? सीड।
क्या बनने लगा है उससे? सीड, बीज। बीज की उत्पत्ति, ऐसा बीज कि उसको कई महीनों तक रख लो, सालों तक स्टोर कर लो, उसमें न्यूट्रिशन देने वाला क्या है, कौन सा है? एंडोस्पर्म। दैट नाउ दिस आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस होल ओव्यूल विल टर्न इनटू सीड। सो ओव्यूल काय में बदल जाएगा? इनटू सीड। बट रिमेंबर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंटेग्यूमेंट्स, ये थे ना उसके बाहर के कोट, इंटेग्यूमेंट्स बिकम ड्राई एंड हार्ड, और फिर वो क्या बन जाते? काय में टर्न हो जाते हैं? इनटू सीड कोट। ध्यान रखना, इंटेग्यूमेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्न इनटू सीड कोट, हार्ड एंड ड्राई। एंड ऐसे होने से अंदर का जो एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। और ओव्यूल पूरा का पूरा विल आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल टर्न इनटू सीड, एंड ओवरी after fertilization will turn into fruit. So after double fertilization क्या बनता है? सीड बनता है ओव्यूल से, ओवरी फ्रूट में बदल जाती है, और फ्लावर के सेपल्स, पेटल्स, स्टाइल, स्टिग्मा दे विदर ऑफ, वो झड़ जाते हैं, उनका कोई ज़रूरत नहीं है। ओव्यूल विल टर्न इनटू सीड। आफ्टर दिस एक्ट, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमने बताया। सो दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट डबल फर्टिलाइजेशन इज। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेल गैमीट एग सेल से मिलके क्या बनाता है, दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होके क्या बनाता है, दोनों के फंक्शन क्या हैं। दिस इज द एम्ब्रियो इज द फ्यूचर प्लांट, ठीक है ना। एंड एंडोस्पर्म मैंने आपको पहले ही बताया, एंडोस्पर्म क्या है? इट प्रोवाइड्स, एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, और उसकी प्लॉइडी क्या है, मतलब उसमें 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हुए हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिप्लॉइड, 3N क्लियर है। एंड दैट विल मेक, दिस होल अरेंजमेंट विल मेक सीड, एंड सीड बेटर फॉर डिस्पर्सल, बेटर फॉर स्टोरेज, better for perination, which we will be doing in our next session. Till then, thank you so much.